शेयर हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, शेयर हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, शेयर हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि हमेशा क्या करना है, वो हमेशा आपको वर्किंग नोट पे क्या निकालना है, कितने शेयर इशू हुए। कभी भी आपको एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था शेयर इशू का, कितने शेयर इशू हुए, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये देखो जी तो तेरी जगह बैठ गया, ये भी पढ़ने आ गया, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू प्राइस? इशू प्राइस का मतलब है कि मार्केट में हम कितने पैसों का ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो, हमने दो केस छोड़ दिए थे, एक था प्रमोटर का केस और एक था अंडरराइटर का केस। एक था प्रमोटर का केस और एक था अंडरराइटर का केस, ठीक है। अब हम इन्हें ना क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था प्रमोटर का मतलब क्या बताया था, प्रमोटर का मतलब ध्यान से सुनना। अब तुम बोलोगे भैया प्रमोटर का मतलब जो चीजें प्रमोट करता है, प्रमोट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। अभी तक तो तुम्हें इंग्लिश में ही पता होगा, मतलब नहीं, प्रमोटर का मतलब ये नहीं होता। प्रमोटर का मतलब होता है, देखो एक कंपनी होती है ना, क्या एक कंपनी खुद ही रजिस्टर हो जाएगी? कंपनी की असली में जानवान होती है? नहीं, कुछ जानवान तो होती नहीं है, खुद रजिस्टर हो नहीं सकती। तो कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी के कुछ बंदे होते हैं, मान लो हम चारों ने क्या बोला, हम चारों ने बोला सिंपल सी बात कि भाई हम क्या करेंगे, क्या नाम है उसका, हम क्या करेंगे सिंपल सी बात, एक कंपनी खोलेंगे, ठीक है। और कंपनी खोलने के लिए हमने प्रोसीजर पता करा, हमने बोला इस ऑफिस जाना है, इस ऑफिस जाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है, पूरा 1 से 2 महीने का प्रोसेस है, ठीक है। 1 से 2 महीने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट जमा करना, फीस भरना अलग अलग जगह, पैसे भरना, ठीक है। फिर अलग अलग खर्चे होते हैं, जाना आना, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, सही कह रहा हूँ। तो यार ये ना कंपनी शुरू होने से पहले के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। कंपनी में कभी भी किसी को ओनर नहीं कहते, कभी भी किसी को ओनर नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होता है, जो शेयर्स का मालिक होता है उसे शेयर होल्डर कहता है। प्रमोटर कौन होता है, जिसने कंपनी प्रमोट करी होती है, जिसने कंपनी की सारी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करा होता है, ठीक है ना। प्रमोटर के पास वैसे सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, ठीक है। एक तरह का ओनर ही होता है, पर प्रमोटर ना क्या करते थे, देखो रिलायंस कंपनी पता है किसने चालू करी थी, धीरू भाई अंबानी ने, मुकेश अंबानी के पापा थे, ठीक है, वो प्रमोटर थे उसके, ठीक है। और जो ये है ना क्या कहते हैं मुकेश अंबानी, ये कौन है, ये है इनके शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर चेयरमैन जो भी केस होगा, ठीक है। ये प्रमोटर नहीं है, बात समझ आई प्रमोटर की। जो सारी इनकॉर्पोरेशन की लीगल कंप्लायंसेस पूरी करता है उसे क्या कहता है, प्रमोटर, ठीक है। और शेयर होल्डर अलग होता है, मैंने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो मैं कुछ परसेंटेज का मालिक बना हूं, तो मेरे को शेयर होल्डर कहना है, मेरे को प्रमोटर नहीं कहना, ठीक है। प्रमोटर और शेयर होल्डर में डिफरेंस समझ आ गया। और मैंने आपको अभी एक और चीज बताई कि भाई जब भी कंपनी स्टार्ट हो रही होती है तब नॉमिनल खर्चे होते हैं, थोड़े बहुत जाने आने का खर्चा, ठीक है। तो ये प्रमोटर पता है क्या होता है, कंपनी बनने के बाद, कंपनी आने के बाद कंपनी में फंडिंग आ जाएगी, लोगों का पैसा आ जाएगा, तो ये बोलता है सिंपल सी बात, भाई हमने पहले अपनी जेब से पैसा खर्च करा है, ठीक है, और कोई अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करता, ठीक है। तो अपनी जेब से पैसा खर्च करा है, जिसे कहते हैं प्रमोशनल इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। शायद आपके बुक में कुछ और भी दिया हो, क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये जब खर्चे हो जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं भाई सबका हिसाब रख रहे हैं हम, ठीक है। और कल को क्या करेंगे, कल को जब कंपनी खुलेगी ना, कंपनी को बोलेंगे कि भाई सिंपल सी बात सुन, कि भाई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है जो हमारे, वो आज कंपनी खुल चुकी है, चल निकाल, ठीक है। मान लो क्या हुआ, जीतू भाई के पास पैसे नहीं, ठीक है, तुम निकल गए, ठीक है, जीतू भाई का बटुआ मर गया, हम समझ लो, ठीक है। तुम अमृतवार से निकल गए डीटीसी में नहीं, चलो तुमने बोला भाई आज ऑटो से चलेंगे, ठीक है। फिर जीतू भाई ने देखा भाई मेरा बटुआ मर गया, तो दीपक के पास है पैसे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब तक घर नहीं आ जाती तुम, ठीक है, घर आओगे तभी तो पैसे लेगा तो जीतू भाई से, वरना ऐसे ले लेगा जीतू भाई से पैसे, नहीं ले पाएगा ना। बात समझो फिर से, ठीक है। अभी समझ लो ये जाने का, जहां से अमृतवार से तुम जा रहे हो वहां से जाने का और वापस आने का, जब तक घर नहीं आ जाते, वो है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब अभी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, कंपनी अभी पेपरों में है, ठीक है। पेपर अभी हमने भरने चालू करे, जब वापसी आ जाएंगे, जब कंपनी बन जाएगी, जब जीतू भाई घर वापसी आ जाएगा, तो उसका फंडिंग आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, घर से पैसे लेके दे देगा। तो कंपनी का वही है ना, कंपनी का बोल रही है अभी हमारे पास पैसा नहीं है ना, हमारे पास पैसा आया ना, हम रियली एग्जिस्ट करते हैं। जब हम रियली एग्जिस्ट करेंगे ना, तब तुम्हें कंपनसेट कर देंगे। और भाई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो करता है ना प्रमोटर, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस मतलब जो भी एक्सपेंसेस पहले का है, ठीक है, उसको देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, उसे कुछ शेयर्स दे देती है, उसको कुछ शेयर्स दे देती है। तो भाई इजी सा केस है, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये 10 मिनट का केस थे, इसलिए मैंने बोला अभी कराएंगे, ठीक है ना।
अभी मैंने बताया कि भाई ये चैप्टर अभी भी 7-8 क्लासेस का है, ठीक है। अभी मेन पार्ट ये कराऊंगा ना, फिर इसके बाद और सब्सक्रिप्शन चालू करा दूंगा। तो और सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा मेन है, ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। भाई इतने सब चैप्टर जमा हो गए, ऐसा लग रहा है कीर्तन हो रहा है। बच्चे ट्यूशन पढ़ जाते हैं। दूसरी क्लास टीटीएस में होती है। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 33 है, एक बार पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। जिसकी बुक में नहीं है और जिसका बुक में नहीं है ध्यान से सुनना। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और यहाँ अंडर राइटर का तो बताऊँ। देखो अंडर राइटर कौन होता है, एक बंदा होता है, याद करो अंडर राइटर, ठीक है। मैंने बोला था शेयर जब भी इशू होते हैं और अगर पब्लिक आई, पब्लिक ने बोला भाई बेकार कंपनी है, खाली 85% उसके शेयर खरीदे पब्लिक ने, ठीक है। तो भाई रूल क्या है कि अगर 90% से कम तुम्हारे शेयर खरीदे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सारा का सारा पैसा वापसी करना पड़ेगा। तो हमने बोला नहीं भाई, 5% शेयर क्या करता है, एक बंदा है जीतू भाई, उसको एम्प्लॉय करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमारे 5% शेयर खरीद दे, और जो भी तू खरीदेगा शेयर्स, वो शेयर्स तो तेरी हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में तेरे को क्या मिलेगा, साथ में तेरे को मिलेगा कुछ कमीशन, साथ में तेरे को कुछ मिलेगा कुछ कमीशन, ठीक है। तो भाई शेयर्स में कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, वो हमारे उसमें निकालने का नहीं है, तो बार इसमें डायरेक्टली दिया होगा, ठीक है। तो हमने बोला तेरे को कमीशन चाहिए ना यार, हमारी हालात बुरी चल रही है, तो तू एक काम कर, कैश मत ले, ठीक है, तू ये भी शेयर्स ले, ठीक है, तू ये भी क्या कर ले, शेयर्स ले ले। तो ध्यान से देखना, बुक देखो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। एक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड का मतलब है कि भाई 10 रुपए के शेयर्स हैं और 10 रुपए के ही फुल्ली पेड अप हो रहे हैं, 10 रुपए के ही तुम मालिक बन रहे हो, बात समझ आई। Promoters for the service rendered to incorporate the company also issued 2000 shares of 10 each, credited as fully paid up for underwriters for their underwriting service. Generalize the following. ध्यान से सुनना, देखो अभी तक जो क्वेश्चन हो रहे थे उसमें कभी भी हमें शेयर इशूड नहीं दिया था, शेयर इशूड हमें निकालना पड़ रहा था अलग से। देखो इसमें दे रखा है कि 2500 शेयर हमने प्रमोटर को इशू करे हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और बाकी 2000 शेयर जो 10 रुपए का है वो किसको इशू करा है, वो इशू करा है आपने अंडर राइटर को। तो भाई अंडर राइटर और प्रमोटर की एंट्री सिंपल सी होती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इधर। प्रोमोटर क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रोमोटर क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रोमोटर क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटिंग कमीशन, बात समझ आई। अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। अब आगे सुनो, प्रोमोटर करता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अंडर राइटर करता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले प्रोमोटर की एंट्री पढ़ते हैं। इन दोनों की एंट्री है बड़ी सिंपल है, पेपर में ज्यादातर आती नहीं, पर आ गई ना तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, पहले बता दूं। मैंने आपको पहले बता दिया, जो बिजनेस परचेज की एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4 मार्क्स के पेपर में आ सकती है, 4-3 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स, ठीक है, आ जाती है पेपर में, टपक जाती है, पहले बोल देता हूँ, एक बार देखते हुए चलना, ठीक है। पर ये जो इसकी एंट्री है ना 2 मार्क्स की आ सकती है, और मेरे को लग रहा है क्या पता आ जाए, टपक जाए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इस बार 20 मार्क्स की कंपनी हो गई है। 10 मार्क्स का पहला चैप्टर समझ लो और 10 मार्क्स के बाकी के 2 चैप्टर समझ लो, ठीक है। मैंने बता दिया 6-4 या 4-6 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा लास्ट चैप्टर का, और इसका देखो 8-2 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 2 मार्क्स की मान लो थ्योरी नहीं दी, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दिया तो छूट गया, बंद होगा, ठीक है। और अगर तुम ये 2 मार्क्स करके आ जाओ, ये 5 मार्क्स तक तुम सीमित हो जाओ, ठीक है, तो भाई तुम्हारे 7 मार्क्स आ रहे हैं तब भी इस चैप्टर में। और बाकी ये 2 चैप्टर इतने ईजी है ना, अगर तुम समझोगे ना, इस ये चैप्टर तुम्हें समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, और फिर लास्ट वाला थोड़ा अनरिलेटेड है, पर लास्ट वाला सबसे ज़्यादा ईजी है, इतना बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो उसमें से 4 नंबर क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उसमें से थ्योरी भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो भाई उसमें थोड़ा बहुत देखो, कंपनी में जनरल एंट्री ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा ना अगर आप नहीं समझ पाते ना तो रटने का ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उससे रट लो उस चीज़, ठीक है। मतलब जान के चलो कि मतलब क्या है, क्योंकि कल को वाइवा होगा ना और किसी भी एंट्री का मतलब पूछ लेते हैं कि भाई इस एंट्री का मतलब क्या है, ठीक है, बात समझ आई। आगे देखो 7, 7, 8, ठीक है। आज मेरे को कहीं जाना भी है, थोड़ा 15-20 मिनट की क्लास लेता हूँ, ठीक है, वरना लेट हो जाऊँगा।
मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। अंडर राइटर क्या है, अंडर राइटर कमीशन, प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करता है और अंडर राइटर को अंडर राइटिंग कमीशन मिलती है। ठीक है, बात समझ आई। ध्यान से देखना। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, नेक्स्ट चीज ये है कि भाई इसकी एंट्रियां कैसे होती है, इसकी एंट्रियां कैसे होती है। देखो प्रमोटर की एंट्री कैसे होती है, देखो सिंपल सा होगा। मैंने बोला आपको शेयर इशूड भी दिया होगा, ठीक है, बस पैसा नहीं दिया होगा, पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो प्रमोटर के केस में हमें पता कितना लिखा है कि 2500 शेयर इशू करे और एक शेयर 10 रुपए का। बताओ इसके कितने टोटल पैसे होंगे भाई। 2500 शेयर इसे दिए हैं और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो अगर इनको इंटू कर दे तो 25,000 रुपए आते हैं। तो प्रमोटर ने कितने पैसे खर्च करे होंगे, 25,000 रुपए। तो पहली एंट्री हमेशा ध्यान रखना, पहली एंट्री होगी इसकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट 25,000 के हुए थे और हमने प्रमोटर को बोला भाई प्रमोटर तेरे को देंगे, प्रमोटर तेरे को देंगे, अभी देंगे। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस ड्यू। अभी हमने सोचा नहीं है इसको देंगे कैसे, फिर हमने डिसाइड करा। ठीक है, फिर हमने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, इसको शेयर्स में पैसा देंगे और शेयर्स का ऐसे देंगे। ठीक है, यहाँ अमाउंट भी लिखा था इसलिए अमाउंट भी मैंने इससे कैलकुलेट करा। फिर हम उसको शेयर दे देंगे, या तो हम प्रीमियम में देंगे या हम पार पे देंगे। इसका पार वाला केस है और आपका ज्यादा पार वाला केस ही आएगा। ठीक है, पार का मतलब क्या है, 10 रुपए के शेयर है और 10 रुपए में ही देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे भाई, सिंपल सी बात है, जो प्रमोटर का अकाउंट है वो कर देंगे डेबिट। प्रमोटर को बोल देंगे ये ले डेबिट कर अपने सारे के सारे पैसे, और जो तेरे को मालिक बनाना था तो शेयर कैपिटल, तू मालिकाना हक ले जा, 25,000 के शेयर्स ले जा। बात समझ आई। नरेशन क्या लिखोगे भाई, बीइंग प्रमोटर एक्सपेंस इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रमोटर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बात समझ आई, सिंपल। समझ नहीं आएगा, फिर से बताता हूँ। देखो पहले हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को ड्यू करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। हमें जो ऊपर वैल्यू दे रखी है ना, उससे हम एक्चुअल प्राइस निकालेंगे कितना पैसा दे रहे हैं इसे। ठीक है, हमें कोई भी अमाउंट नहीं दिया होगा, हमें सारी चीजें इसमें गिवन होगी। सिर्फ अमाउंट तो देखो निकाल ही सकते हो आप, 2500 शेयर है, एक शेयर 10 का है, तो टोटल इसको 25,000 रुपए देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, सिंपल सी बात है, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसे क्या बना दिया, मालिक बना दिया। ये सारी सिंपल सी एंट्रियां होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, सिंपल सी बात है, प्रमोटर के बाद क्या आता है, प्रमोटर के बाद आता है अंडर राइटर का कमीशन। ठीक है, तो भाई अंडर राइटर में भी सेम चीज है। यहाँ ये एक्सपेंसेस कर रहा था और यहाँ पे इसको क्या मिलनी है, कमीशन मिलनी है। यहाँ इसे क्या मिलनी है, कमीशन। तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन थी कि 2000 शेयर इशू करे और एक 10 रुपए का, तो ये इसको कितने देने होंगे, 20,000 रुपए। ठीक है, टू अंडर राइटर कितने देने, इसे 20,000। ठीक है, पहले एंट्री बीइंग अंडर राइटर्स कमीशन ड्यू, अभी दिया नहीं है। ठीक है, अब देंगे। हम क्या बोल रहे हैं भाई, इसकी जगह तू क्या ले ले, शेयर्स ले ले। तो शेयर्स लेगा किसकी बजाय, अपने अंडर राइटर के कमीशन के बजाय। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। 20,000 का 20,000 से क्या बना दिया, इसे मालिक बना दिया, टू शेयर कैपिटल 20,000। बात समझ आई, बात समझ आई। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी चीज बोली। सिंपल सी चीज क्या बोली भैया, सिंपल सी चीज मैंने ये बोली कि भैया दो बंदे होते हैं, एक होता है प्रमोटर और एक होता है अंडर राइटर। एक होता है प्रमोटर और एक होता है अंडर राइटर। एक होता है प्रमोटर और एक होता है अंडर राइटर। प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस करता है और अंडर राइटर को अंडर राइटर कमीशन देनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू करेंगे इनके नाम से। ठीक है, ड्यू मतलब अभी दिया नहीं है, हो चुका है। ठीक है, फिर इनको शेयर दे देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इनका जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, शेयर इशू हमें दिया होगा, पैसे हमें दिए होंगे, अमाउंट हमें निकालना है। भाई अमाउंट निकालना आपको सिंपली आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ आई, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट कर लो इसे फटाफट। ठीक है, आप होमवर्क करके आई थी पिछला वाला, जीतो भाई देखा जो भी दिए थे परसों का ना। हाँ, इसी में करता हूँ। हाँ, इलस्ट्रेशन 10 31 ठीक है, और 34 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और 36 26 33 और 36 दिया था मैंने। सारे दिए थे 37 अभी गोली लगा रखे जो प्रमोटर वाले ना हो वो नहीं करते थे। पता है, जो गोली लगे थे वही करे। मैंने कहा बोले लगा देखा पहले और आखिर इसी को लगे
मैंने नहीं लगाया वो। पता है मुझे, आपने लगाया। अच्छा तभी तो मैंने कर लिया। तेज चल रहा है, उसमें भी भैया ऐसे ही था, ये देखो ना। ये तेज चल रहा है, मैंने नहीं लगाया। अरे भैया इसमें लगे हुए थे पहले से, बोला मैं क्या करूँ लगाया मैंने? तभी तो वही करे भैया। तो वही करेगा, खुद ही लगाए होंगे तो। नहीं नहीं, पहले से लगे। आप लोग फोटो में खींचे थे, फोटो में तो आ फोटो में रहे थे भी। वैसे, फोटो फोटो में में तो थे पर अच्छा। लिख लिया था क्या था। भाई कर लियो, बाकी बचे बात बाकी ठीक है। बाकी 26 से 37 तक दिए थे, तो बस जो एक भी नहीं करना। तूने 3 करे ठीक है, तो बाकी बचे हुए कर लियो, क्योंकि अब सारे मैंने करा ही दिए ठीक है। बाकी बचे हुए तेरा होगा ठीक है। इसको देखो कैसे करा हुआ है, देख रहा है? हाँ आलसी तेरे को ही करा हूँ। हाँ हाथ नीचे कर लिया। भैया एक सन हुआ, एक सन हुआ नहीं। चलो ब्रेक। देखो अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन 37 बोला वो करते हैं पहले ठीक है ना। 37 ध्यान से सुनना। 37 क्या है, 37 पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। संदेश लिमिटेड टू कवर, अपने जीतू भाई ने थोड़ा जो इलस्ट्रेशन है मेरे ख्याल से वो देख के करिए ठीक है, इतना पक्का बोल सकता हूँ, वरना जीतू भाई से हो जाता है ठीक है। देख के करिए जीतू भाई, देखा अब दीपा भाई भी ऐसे करता था, इलाम पे ए इलस्ट्रेशन टेप के आएगा भैया, क्वेश्चन नहीं हुए भैया, क्वेश्चन नहीं हुए। संदेश लिमिटेड टू कवर द एसेट ऑफ 7 लाख ठीक है। संदेश लिमिटेड है, उसने क्या खरीदा, एक बिजनेस खरीद लिया, उसके पास एसेट कितने के 7 लाख के, लाइबिलिटीज है 2 लाख की, और उस कंपनी का नाम है संचल लिमिटेड ठीक है। एक संदेश लिमिटेड, उसने संचल लिमिटेड खरीदा, संचल लिमिटेड के पास 7 लाख के एसेट थे, 2 लाख की लाइबिलिटी थी ठीक है भैया। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500 भैया अजीब सा अमाउंट कैसे आ रहा है, अरे हो जाता है अभी देखेंगे आगे ठीक है। तो भैया ठीक है, 7 लाख के एसेट थे, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, और 4,59,500 हमने क्या करा है, परचेज कंसिडरेशन पे करा है, जिसमें से हमने बोला भाई 8,500 हम एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हम 3 महीने बाद पे कर देंगे, जो हम 3 महीने बाद पे कर देंगे ठीक है भैया। इसका एक्सेप्ट करने का मतलब है 11th पे जाओ, याद है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। कि भाई एक काम करो 4,59,500 है ना, इसमें से हम 8,500 बिल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हम 3 महीने बाद पे करेंगे ठीक है ना। अब कुछ भी रीजन हो सकता है इनका ठीक है, थोड़ा अमाउंट ना रोक के चलते हैं बंदे हमेशा, 80 या 90% पे करते हैं, पे करते भी तो 10% अमाउंट रोक के चलते हैं, कि कहीं भी अगर दिक्कत हुई ना तो बाद में देखेंगे ठीक है। And the balance was paid by issued of equity shares of 10 each at a premium of 10%, at a premium of 10% ठीक है। 4,59,500 हमें पे करना था ठीक है, जिसमें 8,500 हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, बचा कितना 4,51,000। इसका हमने क्या कर दिया, हमने बोला भाई तुम्हें 10 रुपए वाले शेयर्स इशू कर रहे हैं, 11 में प्रीमियम में इशू कर रहे हैं ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें भाई, देखना है कैपिटल रिजर्व या गुडविल कुछ हो ना हो ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है हमें, शेयर इशू कितने हो ठीक है, और एंट्री बनानी है। आप देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37 है, इधर देखो ध्यान से क्या होगा इसका। यार अब दीपक भाई मेरे को जिम फिर छोड़ना पड़ेगा यार, पेपर आ गए, 1 महीना करता हूँ जिम छोड़ देता हूँ मतलब। क्या हुआ तूने छोड़ दी, तभी पतला पतला सा लग रहा है आजकल, वरना ऐसे हो गया अंकल ये ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, पहले हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन क्या क्या। मैंने बोला पहले आप सिंपल सा क्या करना, कुछ भी वर्किंग नोट पे कर लो ठीक है, ज्यादा अच्छा वर्किंग नोट पे रहेगा, पेपर में करोगे तो दिक्कत हो सकती है ठीक है। वर्किंग नोट में गए, वर्किंग नोट में क्या देखा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं भैया, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ठीक है। इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया मैडम ने ठीक है ना। टोटल एसेट कितनी है भैया 7 लाख की ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है 2 लाख की, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ रही है 5 लाख ठीक है। देखो भैया क्या होता है, देखो 5 लाख, आप देखो आप, मैंने बोला सैनिटाइजर खरीदना है ठीक है, आपने बोला 5 लाख ठीक है, मैंने बोला खाली 4,50,000 रुपए दूंगा ठीक है। तो बताओ मेरे को सस्ते में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फायदा। और अगर मैं इसके 5,50,000 रुपए दे दूं तो मेरा लॉस। वैसे बिजनेस खरीदने में भी होता है क्या भाई, अगर 5 लाख से ज्यादा दिया, 5,50,000 दिया, तो जो 50,000 का आएगा वो गुडविल के नाम का लॉस आ जाएगा,
और अगर इससे कम दिया तो जो अमाउंट होगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व नाम से प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व नाम से प्रॉफिट आएगा। कैपिटल रिजर्व बताया था ना मैंने, एक कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, जो हम कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, उनसे जो फायदा होता है या बेचते हैं उनसे जो फायदा होता है, ठीक है भाई। कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसे मत कर कॉपीराइट आ जाता है केजीएफ से, ठीक है, फालतू में वीडियो डाउन हो जाएगी, वो चैनल में और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज ये बोली कि कैपिटल रिजर्व जो है, कैपिटल रिजर्व जो है क्या होता है कि कैपिटल एसेट को बेचने या खरीदने में जो फायदा होता है हमें वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। ज्यादातर जो खरीदते हैं बिजनेस खरीदने का फायदा कैपिटल रिजर्व में जाता है, और हमें एसेट बेचने से हमें कैपिटल रिजर्व ज्यादातर होता है, ठीक है। पर मतलब थोड़ा रिवाइज करना है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल हम बचा के रखते हैं, जो हम मंगवाते नहीं है शेयर होल्डर से। कब मंगवाएंगे भाई, जब हमारी बिजनेस बंद हो रहा होगा, जब हमारे पैसों की कमी होगी ना, तब हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स को भाई पैसा लेके आ चल। मैंने बताया था ना कि जो हम कैपिटल से पैसा बचा के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो हम पता किसके पास रिजर्व करके रखते हैं, शेयर होल्डर्स के पास। हम शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि भाई तुमसे बाद में मांगेंगे जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, और तुम्हें देना पड़ेगा, तुम नहीं दोगे तो केस हो जाएगा कंपनी। हम बता देंगे, तुम पैसे नहीं भेजोगे, तुम बोलेगा तो कंपनी बंद हो रही है, हम नहीं दे रहे पैसे। एक क्रेडिटर को उठाया भाई, इसके घर चले जाए, इससे घर चले पैसे, ठीक है। वैसे ऐसे पता नहीं होता होगा, नहीं होता होगा, बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस 5 लाख है, ठीक है। हम पे कितना कर रहे हैं भैया, 4,59,500, ठीक है भाई। 5 लाख की चीज हमें 4,59,500 में मिल गई, तो फायदा कितने का हो गया भैया, फायदा हो गया 40,500 का। फायदा कितने का हो गया, 40,500 का। फायदा कितने का हो गया, 40,500 का। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये कहाँ चले जाए, कैपिटल रिजर्व। एंट्री बनानी चालू कर दी, ठीक है भैया। सिंपल से एंट्री होती थी, जनरल बनाएंगे। पहले एंट्री क्या होती थी भाई, सारे एसेट हमारे, सन्ड्री एसेट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री एसेट डेबिट कितने की भैया, 7 लाख की। कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो वो तो क्रेडिट साइड आएगा, तो हमें डेबिट पे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी कितना भैया, 2 लाख। कितना भैया, 2 लाख, ठीक है। पेमेंट कितनी कर रहे हैं उसे भैया, टू संचर था शायद, टू संचर लिमिटेड, ठीक है, संचर हो कुछ भी हो, 4,59,500, ठीक है। देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6,59,500। अभी भी 40,500 बच रहा है, वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 40,500। बात समझ आई। बीइंग बिजनेस परचेज लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री भैया, आप उसे शेयर इशू कर दोगे। मैंने आपको बोला शेयर इशू करने से पहले वर्किंग नोट में आओगे और क्या निकालोगे, शेयर कितने इशू है। तो शेयर इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। भैया परचेज कंसिडरेशन कितना था भैया, 4,59,500 तो था, बट इसमें से 8,500 आप कैसे पे करोगे, बिल्स पेबल में। तो इसकी एंट्री पहले बना लेते भैया। जो संचय लिमिटेड है ना, संचय लिमिटेड को कर देंगे डेबिट। इसको कितने करना है, 4,59,500। इसमें से आधे पैसे तो बिल्स पेबल में चलेगा, आधे पैसे तो बिल्स पेबल में चलेगा। कितने भैया, 8,500। बचे कितने, 4,51,000। बचे कितने, 4,51,000। इशू प्राइस कितना है भैया, 10 रुपए तो फेस वैल्यू था, और वो 10% के प्रीमियम में इशू हो रहा था, मतलब 11 रुपए, मतलब 11 रुपए। इसे डायरेक्टली लिखो तो 11 रुपए, ठीक है। आप देखो डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 3,000। कितने इशू करे, 41,000 शेयर इशू करे। कितने इशू करे, 41,000 शेयर, ठीक है। तो 2 शेयर कैपिटल, देखो आधा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा और आधा पैसा किस पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। आधा पैसा किस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। भैया शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 41,000 इंटू 10, और इस पे कितना जाएगा, 41,000 इंटू 1, ठीक है। शायद मैंने कुछ गलत करा है, तब भी देख लेते हैं। 4,10,000 और 41,000 सही करा है बिल्कुल। 4,51,000 आ रहा है ना, 4,51,000, ठीक है। बात समझ आई, बात समझ आई, बात समझ आई, नहीं आई पक्का, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। आधा पैसा बिल्स पेबल में दिया है। कभी भी ये बोला ना बिल एक्सेप्ट करके दिया है, कुछ एक्सेप्ट करके दिया है, वो बिल्स पेबल में जाएगा। अगर बैंक बोला हो तो बैंक डाल देते। बाकी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस कितने, 41,000 शेयर इशू करे। आधा पैसा शेयर कैपिटल, आधा पैसा सिक्योरिटीज रिजर्व। क्योंकि क्या करा है भाई, इशू कैसे करे हमने, इशू करे हमने कैसे इशू करे भाई, सिंपल सी बात है। कैसे इशू करें, कैसे इशू करें, प्रीमियम पे, ठीक है, तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। सिंपल सा, जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। थोड़ा सा साइड हो जाता है, यूट्यूब वाले तो ऐसे ही नोट कर देते हैं, फोटो खींच देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 1 मिनट, ये यूट्यूब पे ना थोड़ा यार फ़ोन बदलना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ हर रोज़ के अपनी मम्मी के फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा, और बना नहीं पाता। अगली व्हाट्सएप पे मम्मी के फ़ोन से वीडियो बनाऊंगा। सैमसंग का है तो क्या पता क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। क्या हुआ, मेरा
ना अमाउंट ही 9 लाख आया, मुझे लगा बचा हुआ डेटर गधी हो ना? अकाउंट में जाएगा। गधी हो ना? देखो उसमें रह गया, वो नहीं जाएगा। इधर देखो, सिंपल सी बात है, आप कौन सा केस पढ़ेंगे? देखो हमने फुली सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, हमने अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया, हम आज का पढ़ने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2-3 टॉपिक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? भैया हमने 1 लाख शेयर इशू करे, 2 लाख जने हमारे शेयर्स खरीदने आ जाए। जियो की सिम एक बार पता है, जियो फ्री में नेट दे रहा था, याद है? ठीक है, तो जियो की सिम में क्या कर रहा था, लोग लाइन लगा रहे थे, लोग लाइन लगा रहे थे, 1 साल नहीं 1.5 साल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 GB पर डे कर दिया था, 1.5 साल से ज्यादा है ना। मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, उसने क्या करा, मतलब जियो ने इशू करा तो भाई सिम वगैरह वहाँ आती थी, ठीक है। तो उनके पास 100 सिम है, मान लो 200 लोग खड़े हो गए, तो बताओ क्या करेंगे? वो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 100 हो गए, बाकी के 100 को क्या करेंगे? क्या करेंगे? कल देंगे उन्हें पैसे देंगे। कल देंगे, ठीक है, मतलब वापसी भेज देंगे, वो बिठा के नहीं रखेंगे, वापसी भेज देंगे ना। क्या करेंगे? वापसी भेज देंगे, बिठा के नहीं रखेंगे। भाई मैं तो ऐसे कभी नहीं बैठा, मैं तो जब दुकान में आ गई थी 100 रुपए की मिल रही थी ना, तब खरीदी थी। मतलब जियो की सिम अब वो मेरी बंद भी हो गई है, जियो की सिम में मेरे को बहुत बेकार लगती है, मैं चलाता हूँ एयरटेल और वोडा, ठीक है। जियो की सिम में क्या दिक्कत है आपको पता होगा, पूरा रिचार्ज कराना पड़ता है। पूरा रिचार्ज का मतलब है कि पूरा अनलिमिटेड 1 महीने का, ठीक है। और एयरटेल की सिम में क्या होता है कि भाई आप टॉपअप भी करा सकते हो 50 रुपीज़। मान लो अभी हम लॉकडाउन में कहीं जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो 50 रुपीज़ का करा दें, तो ऐसे ये फायदा होता है। वरना उसमें 150 रुपये 200 रुपये खर्च करने ही पड़ता है हर महीने। भैया वोडाफोन आइडिया एक ही हो गया, वी हो गया, वो वी आई वी कहते हैं उसे, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि भैया शेयर इशू करे हमने 1 लाख, कंपनी अच्छी थी, 2 लाख एप्लीकेशन आ गई हम पे, तो भैया याद करो जब 1 लाख थे और 1 लाख की एप्लीकेशन थे, हम मानते हैं सारी एक्सेप्ट कर ली, पर अब क्या हुआ, 2 लाख है और क्या कर दिया, 1 लाख है और 2 लाख एप्लीकेशन आ गई, 2 लाख एप्लीकेशन, तो अब हमारी मर्जी है ना क्या करना है, ठीक है। तो 3 केस होते हैं, ध्यान से सुनना, 3 केस, ठीक है। 3 केस में तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखना भैया, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? द अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इज लेस देन द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है, पब्लिक ने ज्यादा खरीदते, हमने कम इशू करा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहला केस क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन का, दूसरा केस क्या है और तीसरा केस क्या है, ठीक है। सॉरी, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला क्या है, देखो बंदे हमने 1 लाख शेयर इशू करे, 2 लाख एप्लीकेशन आ गई, पहला केस सबको वापसी मिली, 1 लाख को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई हम क्या करेंगे, भाई शुरू में कौन आया था, हम टाइमिंग लिखी रहती है ना, एप्लीकेशन सब लिखा रहता है आजकल, ठीक है। कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिनका पहले था उन्हें एक्सेप्ट कर लो और जिनका बाद में था उनका रिजेक्ट कर दो, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो भाई पहले जिनका आगे था, पहले कौन सा केस पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना। अभी पैसा लमसम में आ रहा है, अभी चलो छोड़ो ये बाद में बढ़ा दो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, लमसम वमसम हटाओ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद क्या केस हुआ है, एप्लीकेशन आई होगी, ज्यादा एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में डाल दे, जिनकी पहले है उनकी एक्सेप्ट कर लो, जिनकी बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो सबसे पहला केस क्या है, रिजेक्शन, ठीक है। कि जो एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन है, जो एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन है उसे क्या कर दो, रिजेक्ट। जो एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन है उसे क्या कर दो, रिजेक्ट। एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है, एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि भैया जितने आपने इशू करे थे उससे जितनी ज्यादा आई है उसको क्या कर दो, रिजेक्ट। जितने आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितने आपकी लिमिट है उसे कर लो एक्सेप्ट, ठीक है। पहला केस है रिजेक्शन का, पहला केस है रिजेक्शन का, ठीक है। अब देखो 2 केस होते हैं, याद है, एक तो पैसा हम लमसम में मंगाते हैं और एक पैसा कैसे मंगाते हैं, इंस्टॉलमेंट से, ठीक है। एक पैसा लमसम में मंगाते हैं, एक पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। लमसम का मतलब पूरा पैसा एक बार में मंगा ले, इंस्टॉलमेंट का मतलब आधा आधा मंगा ले, ठीक है। भाई इंस्टॉलमेंट में भी क्या पता हमारी कंपनी अच्छी है, हम मंगा रहे खाली 2 रुपए, बंदे बोल रहे 2 रुपए तो हम दे ही देंगे, भेज दिए, सबने भेज दिए। 1 लाख शेयर इशू करे थे, उसकी जगह 10 लाख शेयर इशू हो गए, हमने बोला भाई सबको रिजेक्ट करो, 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख हम रिजेक्ट कर देंगे और लमसम में भी हो सकता है 1 लाख इशू करे, अच्छी कंपनी है, सबने सब्सक्राइब कर लिया और 2 लाख सब्सक्रिप्शन आया, तो 1 लाख हमने क्या करना है, रिजेक्ट, ठीक है। तो भाई पहला केस क्या आता है, रिजेक्शन। पैसा जैसे भी आया हो, पहला केस क्या आता है, रिजेक्शन। पैसा कैसे भी आया हो, पहला केस क्या आता है, रिजेक्शन, कि हमने पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन? रिजेक्शन का मतलब है जितनी भी एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन है उससे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जितनी भी एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन है उससे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ध्यान से देखना,
अब ये जो बाकी के 2 केस है ना, ये खाली इंस्टॉलमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं। ये किसमें करते हैं? खाली इंस्टॉलमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं। किसमें करते हैं? इंस्टॉलमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं। भैया इसका मतलब क्या होता है इंस्टॉलमेंट का? ये मतलब पैसा टुकड़ों में मंगाया है, ठीक है। और ये 2 केस कौन से? देखो आपने सुना होगा शायद स्कूल में भी, प्रो राटा। प्रो राटा सुना? प्रो राटा। एक और होता है देखो, या तो प्रो राटा का। देखो पहला हमने क्या करा, अभी बताऊंगा मतलब क्या है। एग्जाम्पल लेके चलो, 1 लाख इश्यू करे आपने, 2 लाख सब्सक्रिप्शन हो गए। व्हाट इज पहला केस? पहला केस ही जो 1 लाख है ना, इनके बीच का डिफरेंस उन्हें कर दो रिजेक्ट। रिजेक्ट पहला केस, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि भाई रेशियो देखो क्या बन रही है। अच्छा 1 लाख है, 1 लाख ने हमने भेजा और 2 लाख ने इशू कराया, तो ऐसे करते हैं कि मान लो जीतू भाई ने 2 शेयर करे अप्लाई, हम बोले जीतू भाई तुमको खाली 1 मिलेगा, जिसने 4 करे उसे 2, जिसने 6 करे उसको 3। इसका मतलब पता है क्या करेंगे? एक रेशियो क्रिएट कर लेंगे कि जिसने अगर ज्यादा शेयर इशू करे होंगे उसको कम अलॉट करेंगे। उसको क्या करेंगे? कम अलॉट करेंगे। और तुम बोलेगे भैया पैसा तो हमने दे दिया होगा एक्स्ट्रा, उसका क्या करेंगे? भैया जो आप पैसा एक्स्ट्रा दोगे ना उसका देखो एप्लीकेशन, देखो मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होगा। आपने एप्लीकेशन में टाइम भेजा 10 शेयर का पैसा, 10 शेयर का पैसा भेजा, ठीक है। बट मैंने बोला जीतू भाई आपको 5 शेयर अलॉट होंगे। जीतू भाई बोल रहा भाई ये धोखा है मेरे साथ, मैंने 10 शेयर का पैसा भेजा था। मान लो जीतू भाई ने दुकानदार को 10 पेन का पैसा दिया, उसने खाली 5 पेन दिए, तो जीतू भाई 5 पेन के पैसे वापसी मांगेगा नहीं मांगेगा? तो हम बोलते हैं कंपनी तुम चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, जो तुमने एक्सिस पैसा भेजा है ना, जो तुमने एक्सिस पैसा भेजा है उसको तुम्हारे अगली कॉल पे भी तो मंगाएंगे हम बोलेंगे ना भाई अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगे, बोलेंगे पैसे भेजो। आपको कॉल नहीं करेंगे, चिंता मत करो। आपको क्या करेंगे, जो पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है ना उसे एडजस्ट कर दीजिए। तो भाई ने बोला ठीक है बढ़िया मिल लेगा, ठीक है। तो भाई जो 5 शेयर का पैसा उसे क्या कर लेंगे, आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे कहता है प्रो राटा। एक ऐसी रेशियो बना देना, जब हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ना, एक ऐसी रेशियो बना देना जिसने ज्यादा शेयर इशू करे, जितने ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करे होंगे उसको कम इशू करना, ठीक है। और जो उसका एक्सिस पैसा है उसको कहाँ यूटिलाइज कर देना, फर्दर कॉल्स में, ठीक है। अब देखो अगर ये दूसरा केस होता है तो लमसम का, भाई पैसा एक बार में आ गया, आप कोई पैसा मंगाना है, भाई एक बार में सारा आ गया तो आप कोई पैसा मंगा नहीं, तो जीतू भाई ज्यादा पैसा भेज देगा, तो मैं कहीं एडजस्ट कर सकता हूँ इसे? आप कर ही नहीं सकता मैं एडजस्ट, क्योंकि आगे की फर्दर कॉल्स ही नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसका सारा का सारा पैसा वापसी हो जाएगा। तो लमसम जो केस होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो रिजेक्शन होता है ना, रिजेक्शन खाली लमसम का केस होता है, ठीक है। मतलब इंस्टॉलमेंट का भी होता है, पर बाकी के जो 2 केस है ना, इस पे लमसम एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें खाली इंस्टॉलमेंट एग्जिस्ट करता है। जब इंस्टॉलमेंट पे होंगे ना तभी ये दोनों केस होंगे, वरना ये दोनों केस नहीं होंगे। अगर मान लो हमने लमसम में शेयर इशू है तो खाली रिजेक्शन ही हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन केस में, प्रो राटा वाटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो हमने 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, ₹100 के ईच, और जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आई वो 2 लाख की आ गई। वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कितने की आ गई? 2 लाख की। और हमने पैसा लमसम में मंगाया, पैसा कैसे मंगाया? लमसम में। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा केस लगेगा? भैया खाली पहला केस लग सकता है, क्योंकि क्या है लमसम में, ठीक है। पैसा हम जो 1 लाख का होगा ना, 1 लाख इंटू 100, ये क्या करना पड़ेगा हमें? वापसी करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा हमें? वापसी करना पड़ेगा उनके पैन अकाउंट। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, खाली रिजेक्शन के हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है। और अगर इंस्टॉलमेंट का केस आ जाएगा तो भाई पहला भी है, हम इसे क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा केस ऐसी रेशियो भी बना सकते हैं कि भाई जिसने ज्यादा करे उसको कम मिले, ठीक है। और ऐसा इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूँ। लास्ट केस देखो, हमने बोला अच्छा 2 लाख है, ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं 50,000 क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और जो 50,000 है बाकी के उसमें क्या कर देते हैं, प्रो राटा। उसमें ऐसी रेशियो बना देते हैं कि जिसने ज्यादा करा होगा उसको कम मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई थर्ड केस इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पहले करो रिजेक्शन, बाकी जो भी बचा उसका क्या करो, प्रो राटा। ये जो दोनों केस है वो किस पे, खाली इंस्टॉलमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये केस है रिजेक्शन का, वो किस पे करता है, लमसम। इंस्टॉलमेंट पे भी करता है, ठीक है, पर जब भी इंस्टॉलमेंट होगी ना, ज्यादातर बंदे चाहते हैं कि प्रो राटा बेसिस पे हम कर दें, ज्यादातर हम प्रो राटा बेसिस पे हम कर दें। तो भैया मैंने क्या बोला, देखो क्या होता है, क्या टाइम हो गया, लेट हो गया। मैंने क्या बोला, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, 3 केस। पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है कि भैया रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कौन से वाले केस में, लमसम में भी इंस्टॉलमेंट में भी, ठीक है, दोनों में एग्जिस्ट करता है। और अगर खाली लमसम केस हुआ तो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी के 2 केस नहीं आएंगे। भैया लमसम का मतलब पैसा एक ही बार में आ गया। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि पैसा आगे एडजस्ट करना है। भाई आगे तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, फर्दर कॉल्स में एक ही बार में पैसा आ रहा है,
ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, लमसम में पहला केस एग्जिस्ट करता है जो कि है रिजेक्शन, जो कि है रिजेक्शन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सिंपल सी बात ये है, अगर लमसम में होगा और अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो तीनों केस वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप प्रोराटा बेसिस पे भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, आधे कर दिए रिजेक्ट और आधे कर दिए प्रोराटा बेसिस। ठीक है, तो रिजेक्शन का जो भी केस है और जो ये भी केस है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या बोला भाई, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, मतलब ज़्यादा बंदे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो 3 केस होते हैं हमारे पास। 3 केस क्या होते हैं भैया, सिंपल सा पहला केस है रिजेक्ट कर दो। ठीक है, 2 टाइप के इशू होते हैं, या तो लमसम इंस्टॉलमेंट। लमसम होगा तो खाली एक केस होगा हमारे पास, कौन सा, रिजेक्शन। इंस्टॉलमेंट होगा तो तीनों केस होंगे, लमसम, प्रोराटा और दोनों का मिक्स, आधे कर दिए रिजेक्ट, आधे कर दिए प्रोराटा मिक्स। बात समझ आई, सिंपल। ठीक है, तो भाई ये देख लो, ये नोट कर लो। ठीक है, इससे से मैं बता रहा हूँ, देखो इन दोनों पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद 4 फीचर लिया। देखो मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि बंदे भाई तेजी भी होते हैं। तेजी मतलब पैसे मंगाए भेजे नहीं, पैसे मंगाए भेजे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके पैसे क्या कर लेते हैं, जब पहले के तो पैसे भेजे होंगे उन्होंने, एप्लीकेशन का पैसा तो सबका आता है ना। एप्लीकेशन का पैसा अगर तुम्हारा नहीं आएगा तो तुम मालिक बना पाएंगे, हमारी बुक्स में कभी एंट्री होगी तुम्हारी, नहीं। तो जो पहले का पैसा है ना, वो हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और सारे के सारे शेयर्स इनके क्या कर लेंगे, रिवोक कर लेंगे कि भाई अब तुम्हें कोई भी शेयर्स नहीं मिलना। वो केस आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। वो है 4 फीचर का केस, 4 फीचर एंड रीइश्यू। ठीक है, ये आता है 8 मार्क्स का पूरा। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या कर लो, सिंपल सा क्या कर लो, नोट कर लो इसे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बंद कर रहा हूँ मैं।